Welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about equation of line in a space. यानी कि 3D जो हमारा सीरीज चल रही है 3 डायमेंशन, चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 एनसीईआरटी से, उसका टॉपिक है कि किसी भी इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू किसी भी स्पेस में या प्लेन में वो लाइन हो, तो उसके लिए इसकी इक्वेशन निकालना हम कैसे निकालते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो स्पेस में होगी, किसी भी प्लेन में होगी, वो 2 टाइप से हो सकती है। 2 कंडीशन इसके साथ होती है। एक नंबर फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, यानी कि एक पॉइंट और एक वेक्टर पैरेलल गिवन है, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी। सेकंड कंडीशन है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, गिवन 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनके बीच की इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दिस इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड ए पैरेलल गिवन वेक्टर कैसे होती है। ठीक है, चलिए उसके लिए हम 3D में जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस। ठीक है, अब जो कंडीशन दी हुई है नंबर फर्स्ट की, हम इसको इरेज कर देते हैं। जो सेकंड है अब हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। इसको जब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे तो उसको करते हैं। अब हमको गिवन है कि कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको हमको यूज करना है। तो हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये यहां पे ए पॉइंट कह रहा है कि कोई इक्वेशन इस पॉइंट से होके जाए। अगर इस पॉइंट से बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। अब उसने कंडीशन बोली है कि इस पॉइंट से जाए और एक वेक्टर दिया है, सपोज करो बी, इसके पैरेलल एक वेक्टर बी है और इस पॉइंट से होके जाए। अब सही है, अब केवल एक ही इक्वेशन, एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, ये जो इस पॉइंट से होके जाएगी और इस वेक्टर बी के पैरेलल होगी। तो हमको इस कंडीशन के अनुसार यहां पे आपको इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इस ए पॉइंट से सपोज करो ये लाइन जा रही है, आप देखो कट कर रहा है जेड एक्सिस को, जेड एक्सिस को कट नहीं करता है। 3D में जब लोग होते हैं तो 3D में हमारे पास सपोज करो ये है एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो जो लाइन है वो ये, या ये कह सकते हैं कि अनदर दिस इज लाइन 3D के अंदर। तो ये किसी भी एक्सिस को कट नहीं करते, लेकिन हम जब इस पे बनाते हैं तो हमको शो होती है कि लाइन कट कर रही है जेड एक्सिस। ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो अब हमको ए के साथ हमने एक लाइन ड्रॉ करी, अब हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है। सपोज करो ए जो मेरा पॉइंट है, अब ए पॉइंट देगा तो उसके कोऑर्डिनेट जोड़ देगा एक्स वाई जेड, या नहीं देगा, या x1 y1 z1 भी बोल सकते हो। चलो x1 y1 z1 बोल लेते हैं, x1 y1 z1 बोल लेते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक पॉइंट, कोई भी एक मूविंग पॉइंट कह रहा हूं, इस पे मैं कोई एक मूविंग पॉइंट r लिया, r, और वो ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। ये ओरिजिन है आपका, मूविंग पॉइंट r लिया, ये r ऐसे, कभी यहां पे ऐसे, कभी ये a पे भी जाएगा। ठीक है, कभी ए पे भी जा सकता है। इस तरीके से मैंने लिया है इसको मूविंग पॉइंट आर, और मैं क्या कर रहा हूं कि ये दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ए और दिस इज कॉल्ड आर। भाई जो ए है वो ए, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर हो गया ए पॉइंट से, और ये आर है जो एक मूवेबल वेक्टर है जो कि मूव कर रहा है ऐसे, यानी कि ये अभी यहां पे है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये आर पे जाएगा। तो ए इज द पोजीशन वेक्टर, इसको x1 y1 z1 बोल सकते हैं, पोजीशन ये इसमें। ठीक है, ए इज द पोजीशन वेक्टर, आर इज दिस। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं जाऊं, ए इक्वल टू क्या होगा, अपना हम जो वेक्टर में पढ़ते थे ए फॉर्म, वेक्टर इक्वल टू x1 i प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये हमने पढ़ा है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि क्या होता है पोजीशन वेक्टर, ये 0 0 0 है, x2 माइनस x1
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यही आने हैं। तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं जो ये मैंने फिगर लिखी है ये वाला मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, O A और R, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर R। ये क्यों बनाया मैं इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे मुझे वेक्टर जो RA है, पोजीशन वेक्टर जो ये दूसरा वेक्टर ना RA, ये चाहिए। ये किस लिए चाहिए? अब टू वेक्टर पैरेलल होते तो उसकी क्या कंडीशन होती थी? अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर B है और ये इसके पैरेलल है, पैरेलल तो बोला ही है उसने कि भाई ए पॉइंट से पैरेलल है तो इससे भी पैरेलल ही होगा ना, क्योंकि वो सेम लाइन पे है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, B इजिकल टू, या हाँ आर ए इजिकल टू लैम्डा बी लिख सकता हूं, क्योंकि जब दो वेक्टर पैरेलल होते थे तो उसमें खाली कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस होता था। इट मींस आर वेक्टर आर ए इजिकल टू लैम्डा बी। अब वेक्टर बी तो पता है मुझे, आर ए नहीं पता, तो मैं आर ए यहां से निकालना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने उस फिगर को यहां पे डिनोट किया है। अब अगर मैं यहां पे ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाऊं, एंगल वेक्टर इन ट्राइंगल, तो आप देखोगे कि क्या आएगा, ओ ए इजिकल टू दिस प्लस दिस, क्योंकि ये इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल बन रहा है, तो क्या होगा ओ आर प्लस आर ए। सो यहां से आर ए इक्वल टू क्या आएगा, वैल्यू भी पुट कर रहा हूं साथ लगे, ओ ए क्या है मेरे पास, ए माइनस ओ आर। सो आर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, आर ए इक्वल टू लैम्डा बी आ गया, क्योंकि मेरे पास सॉरी पैरेलल की कंडीशंस है, परपेंडिकुलर वर्ड होता है, पैरेलल की कंडीशंस है। तो मैंने यहाँ पे आर ए वैल्यू निकाली ए माइनस आर, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं। आर ए की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर इजिकल टू लैम्डा बी, या आर इजिकल टू वेक्टर ए माइनस लैम्डा बी। So this is the required equation of line which is passing through the point A and parallel to the vector B. आप देखेंगे आर ए प्लस माइनस लैम्डा बी, आप बुक में देखेंगे तो ये प्लस आ रहा है, अक्सर बुक्स में प्लस है। तो प्लस में क्यों आ रहा है? अगर मैं इसको आर इजिकल टू ए प्लस म्यू बी वेक्टर लिख दूं, तो और मैं बोलूं कि म्यू इजिकल टू माइनस लैम्डा, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो मेरे को लैम्डा की वैल्यू पता है, ना मेरे को यहाँ पे म्यू की वैल्यू पता है, तो माइनस प्लस से इंपैक्ट नहीं होगा कुछ भी। लेकिन अब ये माइनस प्लस में क्यों आ रहा है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि ये प्लस क्यों आ रहा है, ताकि आप ये ना सोचे कि हाँ ये होता क्या है। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट दी है। अब इसकी डायरेक्शन इधर को अगर हम कर दें, तब हमने इधर से की थी, अगर ये डायरेक्शन हम इधर से कर दें तो आप देखेंगे कि मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं ऐसे करूं, ये तो ऐसे ही रहना है। अब यहां पे ओ ए ने निकल के क्या निकलना है, इसका ऐसे। अगर मैं यहां पे अब निकलेगा ओ आर, सीधा ओ आर इजिकल टू ओ ए प्लस, क्योंकि इसका टर्मिनल उसका इनिशियल है, प्लस ए आर। तो ओ आर मेरे पास वेक्टर आर है, और ये ओ ए मेरे पास वेक्टर ए है प्लस ए आर आ गया। तो ए आर इजिकल टू आर माइनस ए आ गया ए। अब जब मैं यहां पे आर ए और ए आर दोनों सेम पैरेलल है, तो आर ए भी हो सकता है, ए आर भी हो सकता है, यहाँ पे इसको ए आर भी कर सकते हैं। जब अब यहां पे वैल्यू पुट करोगे आप, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ए आर इजिकल टू लैम्डा बी, ये भी लिख सकता हूं ए आर इजिकल टू लैम्डा बी। ए आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इजिकल टू लैम्डा बी। तो आर इजिकल टू क्या होगा, ए प्लस लैम्डा बी, जो कि आपकी बुक्स में गिवन है ये। तो कोई सा दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत है।
अक्षर अब बुक्स में ये है तो हम यही लेके चलेंगे आगे कि आर इजिकल टू ए प्लस लैम्डा बी। क्लियर? ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड ए पैरेलल टू गिवन वेक्टर। और एक चीज और बतानी है इसमें कि ये जो है दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। अब आप कह रहे होंगे लास्ट में जाके वेक्टर फॉर्म बोल रहा है कि वेक्टर फॉर्म है, तो अनदर फॉर्म एक और आएगी कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। वेक्टर फॉर्म तो ये आगे कि अब आपको फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि आगे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने पड़ रहे हैं। फॉर्मूला लर्न करना कुछ नहीं है, हमें इसको यूज करना है कैसे, क्योंकि अब मैं जब भी क्वेश्चन करूंगा तो मेरे माइंड में होगा कि पॉइंट ये होगा, वेक्टर बी होगा, पोजीशन वेक्टर ये होगा, ठीक है, और आर ये मुझे निकालना है। तो मेरे माइंड में एकदम से आ जाए कि ए क्या है और बी क्या है। डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आप कार्टेशियन करते हैं इसका। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कार्टेशियन फॉर्म समझते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट का यूज होता है। सब कुछ सेम रहेगा फिगर आपकी जेड एक्सिस। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो रहा है, अब आप देख रहे हो वेक्टर बी है, ये ए x1 y1 है, तो मैं क्या कह रहा हूं आर को जो है मेरे पास x y z हो, और जो वेक्टर बी है वो किस फॉर्म में मिलेगा मुझे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ। तो ये मेरे पास आ गया है कि दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। अब अगर मैं यहां से वेक्टर फॉर्म में जाऊं, आर इजिकल टू क्या होगा मेरे पास, आर इजिकल टू होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और ए इजिकल टू क्या होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये होगा मेरे पास। और b इक्वल टू मुझे गिवन है वेक्टर b ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अभी जस्ट हमने प्रूव किया है r इजिकल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। अभी जस्ट हमने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट किया था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट किया था, अब हम इसको इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं। पुट करते हैं कैसे, आर इजिकल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इजिकल टू ए की वैल्यू मेरे पास है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा आउटसाइड, और बी है मेरे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर लेके जा रहा हूं और माइनस भी कर रहा हूं, तो क्या आएगा x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 आई सॉरी जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, क्लियर, इजिकल टू लैम्डा a1 आई प्लस लैम्डा b1 a1 नहीं है बी है खाली, bj प्लस c के कैप। अब वेक्टर इक्विवेलेंट का हम रूल लगाते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स आई जे के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास x माइनस x1 इजिकल टू लैम्डा a1 y माइनस y1 इजिकल टू लैम्डा b, और z माइनस z1 इजिकल टू लैम्डा c। या इसको ये भी बोल सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन a इजिकल टू लैम्डा,
y माइनस वाई वन अपॉन बी इजिकल टू लैम्डा और z माइनस जेड वन अपॉन सी इजिकल टू लैम्डा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तीनों चीजें लैम्डा के इक्वल आ रही है। अगर तीनों चीजें लैम्डा के इक्वल आ रही हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए इजिकल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इजिकल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यही मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी के। तो ये दो फॉर्मूले जो हमने अभी किए हैं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म वाला और दिस इज कार्टेशियन फॉर्म वाला। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं आगे जो क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन डायरेक्ट यूज करने से पहले हमने इसलिए प्रूव किया है ताकि आपको पता हो कि ये फॉर्मूले आते कहां से हैं और कैसे इनको जनरेट किया जाता है। अगर किसी वजह से आपके पास फॉर्मूला नहीं बन रहा, आप यू नॉट आइडेंटिफाइड दैट कि ए कौन है, बी कौन है, आर कौन है, तो यू इमेजिन, आप अपनी जो इमेज हमने डिस्कस की है उसमें वैल्यू पुट करें कि ए कहां पे हो सकता है, मूवेबल वेक्टर कहां पे हो सकता है, बी कहां से, वहां से हम लोग इजिली इसको बना सकते हैं। क्लियर? तो ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं, एक ही उसकी दोनों फॉर्म निकालेंगे, फिर आगे उसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एग्जाम्पल है कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 माइनस 4 एंड विच इज पैरेलल टू वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 8k। इट मीन्स जो मेरे को पॉइंट दिया हुआ है, जो ए पॉइंट था, ए पॉइंट दिया है और वेक्टर बी दिया हुआ है जो कि हम लोग फिगर में बना रहे थे। फिगर में बना लेते हैं रफली, या फिर भी बना सकते हैं आप कि कोई पॉइंट ए ये था हमारे पास और वो उसके ए था और एक वेक्टर ये था बी, वेक्टर बी। अभी क्या क्या गिवन है? पॉइंट गिवन है मेरे पास 5 2 माइनस 4, 5 2 माइनस 4 और जो वेक्टर गिवन है वो है हमारे पास 3i प्लस 2j, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k। इट मीन्स पॉइंट में यहां पे लिख लेता हूं 5 2 माइनस 4 और वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये मेरे पास है। तो एक लाइन ऑफ इक्वेशन चाहिए जो यहां से पास हो जाए। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म दोनों देनी है। तो नंबर फर्स्ट फॉर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इजिकल टू आर इजिकल टू होता है ए प्लस लैम्डा बी। अब बी तो आपके पास है लेकिन ए नहीं है। ए क्या था? ए हमारे पास वहां पे था ये पोजीशन वेक्टर जो कि उन पॉइंटों से हमारे पास निकल के आता था। तो यहां पे ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर ए इक्वल टू आएगा x2 माइनस 0 0 में, तो ये आएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k। वैल्यू पुट कर लेते हैं। r इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा। b की वैल्यू हमारे पास है 3i प्लस 2j कैप माइनस 8k। ठीक है, तो यही मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो कि मेरे को रिक्वायरमेंट है इन वेक्टर फॉर्म। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में भी करना है कि कार्टेशियन फॉर्म में करिए। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला x माइनस एक्स वन अपॉन ए इजिकल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इजिकल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन
सी हमने डिस्कस किया था, अभी फॉर्मूला जस्ट प्रूफ किया था पहले। अब x1 y1 तो ये रहे, x1 y1 z1 तो ये रहे, ठीक है। एबीसी क्या है? एबीसी थे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन वेक्टर, इट मींस ai प्लस bj प्लस ck और है एबीसी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास? इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी हमारे पास x माइनस, इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी हमारे पास x माइनस x1 इज 5 अपॉन a इज 3 इक्वल टू y माइनस y1 इज 2 अपॉन b इज 2 और इक्वल टू z माइनस z1 z माइनस 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 प्लस 4 अपॉन -8। ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई इन कार्टेशियन फॉर्म। तो आप देख रहे हो बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अब मैंने फॉर्मूला कोई लर्न नहीं किया, मैंने सीधा अपना एक्सप्रेशन को ग्राफ में बनाया, फिगर पे बना के देखा कि यहाँ कौन क्या है और उनकी वैल्यू इजीली यहाँ पे पुट कर दी। एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन को हमने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में कर लिया, ठीक है।